हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, क्यों हमको कोई चीरा लगाया जाता है या कट लगाया जाता है नॉर्मल डिलीवरी में, क्या ये कट सभी को लगाया जाता है, इस कट में कितना दर्द होता है, कितने स्टिचेज आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी जब से मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी की लेबर स्टोरी शेयर की है, अपनी स्टोरी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कितना दर्द होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्लीज शेयर करें। बहुत टाइम से वो कमेंट आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं शेयर कर पा रही थी वीडियो। तो आज मैं आपके साथ सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका सारा डर आज निकाल देने वाली हूँ। जो बहुत सारे लोगों के मन में डर रहता है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, तो वो सारा आपका दूर हो जाएगा। कोई डर नहीं रहेगा, तो आपकी डिलीवरी भी ईजी हो जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी भी हैप्पी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, जो मैंने सारी चीजें अपनी प्रेगनेंसी में की थी, क्या क्या किया था मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। तो वो आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें जैसे ही पता लगता है, हमें लेबर के साइन आने शुरू होते हैं, जैसे हमारा 9 मंथ स्टार्ट होता है या 9 मंथ बहुत सारे लोगों को कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें लेबर का साइन दिखता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरा वाटर ब्रेक हुआ था पहले और हम तुरंत ही हॉस्पिटल गए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ वाटर ब्रेक नहीं होता है, उनको कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू होते हैं, हल्का हल्का पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपका म्यूकस प्लग निकल जाता है, तब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको बैक एक की प्रॉब्लम हो रही है या पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। तो जैसे ही आपको लेबर साइन दिखते हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उनके सारे प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी अगर बच्चे के अंदर से निकल गया है तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है बच्चे के लिए भी। लेकिन मेरा वाटर जो था वो हल्का हल्का लीक हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ टाइम तक वेट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन अगर सारा वाटर निकल जाता है तो हो सकता है हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़े। लेकिन मैंने कहा ठीक है, हम वेट कर लेते हैं, अगर बच्चे को कोई खतरा नहीं है उसमें। तो क्या होता है कि वहाँ पे सारे प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर आपके बच्चे की हार्ट रेट चेक की जाती है, बच्चे के मूवमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपके पेट पे एक बेल्ट बांध दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शुरू हो, आपके हाथ में एक ड्रिप लगा दी जाती है जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो जब मेरा वाटर ब्रेक हुआ था, लगभग उसके 2-3 घंटे के बाद मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुए, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। पहले तो बहुत हल्के हल्के हो रहे थे और लगभग 1.5-2 घंटे तक वो पेन जो थे वो बहुत हल्के हल्के थे, पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, अगर ऐसे ही पेन होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5-2 घंटे तक वो पेन जो होते हैं वो सहन करने लायक होते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारा पीरियड के टाइम में दर्द होता है, वैसे ही हल्का हल्का दर्द होता रहता है और वो पेन बियरेबल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा पेन वाला टाइम होता है वो मुश्किल से 20 से 25 मिनट का, या हम कह सकते हैं आधे घंटे का रहता है, जो मेन लेबर का टाइम होता है। बस वो आधे घंटे आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है, थोड़ा सा भगवान का नाम लेना पड़ता है कि कैसे भी हमें हिम्मत दो, और हिम्मत मिल जाती है हमें उस टाइम, क्योंकि हमें अपने बेबी से मिलना होता है। जो 9 मंथ से हम उसका वेट कर रहे हैं वो करना होता है। और बहुत सारी लेडीज़ वो पेन नहीं भी सह पाती हैं, तो वो बोल देती हैं कि हमें सी सेक्शन के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखा, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग रखा कि नहीं, मुझे लेबर जो पेन हो रहे हैं वो बर्दाश्त करने हैं और मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो बस थोड़ा सा टाइम होता है। यहाँ पे डॉक्टर का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर डॉक्टर आपसे कह दे कि नहीं, बहुत अच्छे से तुम पेन बियर कर रही हो, बस 10 मिनट और या बस 15 मिनट और, बस हो जाएगा बेबी, तो यहाँ पे डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। उन्होंने मुझसे बस यही कहेगा कि 10 मिनट 15 मिनट 1-1.5 घंटा निकाल दिया था लेबर पेन का। तो वो सारी चीज़ें, अगर डॉक्टर अच्छा है आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत इजी हो जाती हैं, लेबर पेन बहुत इजी हो जाते हैं। जो आधे घंटे वाले लेबर पेन होते हैं, जब हमारा बेबी लगभग नीचे आ चुका होता है, हमारा सर्विक्स अच्छा खासा डायलेट हो चुका होता है, उस टाइम वाले जो लेबर पेन होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हाँ, अगर इच्छा शक्ति है तो हम उसको बियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब वो लेबर पेन स्टार्ट हुए थे तब मुझे 2 बार वॉमिट भी हो गई थी। उस वजह से क्या
क्या था, मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। तो यहाँ पे डॉक्टर भी थोड़ा सा डर गए थे कि अगर इतना एनर्जी मेरी लो हो जाएगी तो मैं बेबी को कैसे पुश कर पाऊंगी। तो क्या हुआ था कि बस तुरंत ही डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था, जिससे कि मेरे पेन तुरंत ही बढ़ गए थे, क्योंकि अगर और ज़्यादा देर वो इंतजार करती वॉमिट होने के बाद तो हो सकता है मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती और मैं शायद बेहोश भी हो जाती बच्चे को पुश करते टाइम, तो वो थोड़ा सा डेंजर हो जाता। इसीलिए उन्होंने तुरंत मुझे लेबर इंड्यूस किया और मुझे तुरंत लेबर रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे एक ऐसा बेड होता है जो हाफ बेड होता है, जो हमारी कमर तक रहता है, जिसपे दोनों तरफ नर्सेज होती हैं और वो हमारे पैर पकड़ती हैं। 2 नर्सेज मेरे बैक साइड में थी जिन्होंने मेरे हाथ पकड़ रखे थे, और वो वहाँ पे मेरी बहुत हिम्मत बंधा रही थी कि बस जैसे ही तुमको कॉन्ट्रैक्शन हो तुमको पुश करना है। पहला कॉन्ट्रैक्शन आया उस टाइम मैं उतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं थी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया मुझे पुश करना था, वो कॉन्ट्रैक्शन मेरा ख़राब हो गया। मैं उस टाइम पे पुश नहीं कर पाई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला सेकेंड टाइम जब आए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन बहुत देर से आते हैं, लगभग 10 मिनट का टाइम हो जाता है पेट में दर्द होने के लिए, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ आपको पुश करना होता है। तो लगभग 10 मिनट हो गया था, मुझे कोई दर्द ही नहीं आ रहा था, बस लेटे हुए थे, और उस टाइम थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। तो जब सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन आया मैंने पुश किया, तो हो सकता है कि बेबी थोड़ा सा नीचे आया था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि बस ये लास्ट होगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन, पूरा जोर लगा देना, बस पूरा जोर लगा देना। और उस टाइम डॉक्टर बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं, और डॉक्टर अगर आपकी अच्छी हैं, हिम्मत दे रही हैं, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। बस सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन आया और बेबी बाहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल डिलीवरी में। और यहाँ पे क्या होता है कि बेबी, अगर आपका बेबी का सर बड़ा है और आपका सर्विक्स उतना डायलेट नहीं है, तो हो सकता है जब लास्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जिसमें बेबी का सर दिखने लग जाता है, लास्ट वाले कॉन्ट्रैक्शन में हल्का सा कट लगाए डॉक्टर। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते ही हैं कि हमारा जो बॉडी है वो भगवान ने बनाया ही इसी तरीके का है कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी ही कर सकते हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग नॉर्मल डिलीवरी करते थे, तो ऐसा थोड़ी था कि उनको कट लगाया जाता था। अगर कट भी लगाया जाता उनको तो स्टिचेस कौन करता, उस टाइम तो दाई माँ होती थी, बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ होती थी, उन लोग को थोड़ी स्टिच करना आता था। तो क्या होता है उनका सर्विक्स इतना डायलेट हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में हमारा उतना काम नहीं रहता है घर का करना, या उतना हमारा सर्विक्स डायलेट नहीं होता है किसी वजह से, तो कट लगाना पड़ता है। और ये कट लगभग हर लेडी को लगाया जाता है, लेकिन इस कट से आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो उस टाइम जब लेबर पेन होते हैं ना, तो जो हमारी पेल्विक एरिया होता है उसमें नेचुरल एनेस्थीसिया होता है, उस टाइम हमको कुछ फील नहीं हो रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा वियर्ड सिचुएशन होती है कि टॉयलेट या पॉटी निकल जाती है, हमें पता ही नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम जो नीचे पेल्विक एरिया होता है उसमें नेचुरल एनेस्थीसिया होता है, वो सुन्न हो चुका होता है, हमारा पार्ट बिल्कुल ही सुन्न होता है, उसमें कुछ भी नहीं पता चलता क्या एक्टिविटी हो रही है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता उस टाइम में। तो क्या होता है जब वो कट लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुछ सुई सी चुभी हो हमको, या किसी मच्छर ने काट लिया हो हमको, बस इस तरीके का कुछ एहसास होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है। जैसे ही बेबी बाहर आ जाता है, डॉक्टर जो नर्सेज होती हैं उसको साफ़ करने में लग जाती हैं, और डॉक्टर तुरंत ही वहाँ पे स्टिचेस कर देती हैं साफ करके, तो वो पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि हो सकता है कि आपको पता चले वो जब स्टिच कर रही हो, या वो थोड़ा लेट कर दे स्टिच करने में, तो हो सकता है कि आपको स्टिच करने में पता लगे, तो आप डॉक्टर से बोल सकते हो कि डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, वहाँ पे आप मुझे एनेस्थीसिया दे दीजिए, तो हो सकता है डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया दे भी दे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे मन में बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जरा सा हाथ में अगर चाकू से कट गया है, जरा सा कुछ लग जाता है तो इतना दर्द होता है। मेरे तो सोचो इतना बड़ा कट लगेगा तो कितना दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सच में भगवान ने बॉडी हमारी इस तरीके की बनाई है कि ये सारी चीज़ें कब हो जाती हैं, कैसे हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब इतना हिम्मत कहाँ से आती है हमारे अंदर, सब भगवान हिम्मत देते हैं। बस उस टाइम पे मैं भगवान का ही नाम ले रही थी, उन्हीं को याद कर रही थी, और नॉर्मल डिलीवरी मेरी बहुत ईजिली हो गई। और सबके साथ ऐसा ही होता है, बस आपको थोड़ा सा विल पावर अपनी स्ट्रांग रखनी होती है। आपको अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को झेल जाते हैं। तो इसी तरीके से होता है नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो बिल्कुल भी घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली आपकी डिलीवरी हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको हिम्मत रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना है, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, फास्ट रिकवरी होती है, जो कि सी सेक्शन में नहीं होती है। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा अच्छा रहता है, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे के लिए भी अच्छी रहती हैं नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू। अगर बच्चा
बच्चा आपका बॉर्न हुआ है नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, तो आपका बच्चा ज़्यादा इम्यून रहेगा, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है नॉर्मल डिलीवरी में। आई होप कि आपका थोड़ा सा दर्द मैं कम कर पाई होंगी इसमें। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।